को चढ़ा है जॉगिंग का शौक। डिंग डिंग। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की गाड़ी शायद प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी। यात्री कृपया अपनी मर्जी से प्लेटफॉर्म नंबर चुन लें। क्या पापा आप सच में जॉगिंग शुरू करने वाले हैं? हाँ, वो क्या है कि आजकल मेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं जॉगिंग करके खुद को दोबारा से फिट करना चाहता हूँ। ये देखो। ये क्या है? ये मेरा ट्रैक सूट और जॉगिंग शूज हैं। मुझे तो लगा इसमें केक होगा। मजाक किरकिरा हो गया। ऐसा मत सोचो बच्चों, अगर पापा जॉगिंग करके पतले हो जाएंगे तो तुम लोगों को भी उन्हें देखकर अच्छा लगेगा ना। मम्मी सही कह रही हैं। पापा का वजन कम कराने में हमें पापा की मदद करनी चाहिए। मैं भी कल से पापा के साथ जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। ठीक है, कल से जॉगिंग शुरू। केनेची, तुम तैयार हो ना? लेकिन पापा अभी तो बहुत जल्दी है। ये तो आंखें खुलने लगी है। मेरी भी आंखें नहीं खुल रही। बेकार की बातें करना बंद करो। जॉगिंग करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, समझे? पापा क्या हम कल से जॉगिंग करना शुरू नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। जो ठान लो उसे कर दिखाना चाहिए, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में मोटे हो जाओगे। जॉगिंग करोगे कब? मैं चला। पापा सही कह रहे हैं, जाओ तुम लोग भी जाओ जॉगिंग करने के लिए। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी। मैं भी साथ चलूंगा। डिंग 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 डिंग। ऑल द बेस्ट बच्चों। जल्दी आओ बच्चों, देखो मैं तुमसे कितना आगे निकल गया हूँ। जरा जोर लगाइए पापा, हम आपसे आगे निकल गए। मुश्किल वक्त कमांडो सक। थोड़ा तेज चलिए पापा। पापा क्या हुआ? आप ठीक तो है ना पापा? पापा क्या हो गया आपको? जल्दी चलिए, हमें घर तक जाना है। बस अब मैं और जॉगिंग नहीं कर सकता। आपने अपना इरादा बदल दिया है? ये जल्दी हार मान गए। मम्मी अब पापा कैसे हैं? देखो ना, वो आकर दोबारा सो गए हैं और ऑफिस से आज छुट्टी भी ले ली है। कमाल है। जॉगिंग करना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी मम्मी। काश ऐसा कुछ हो जाए जिससे पापा लगातार जॉगिंग पर जाने लगे। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं मालूम है। लगता है पापा बूढ़े हो गए। पापा ने बच्चों के सामने अपनी रिस्पेक्ट कम कर ली है। ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ, ये सच में अच्छा नहीं हुआ। डिंग डिंग। हाय मेरी कमर, मेरे पैर, बहुत दर्द हो रहा है। हाथों में भी जबरदस्त दर्द हो रहा है। अब मैं कभी जॉगिंग नहीं करूंगा, कभी भी जॉगिंग नहीं करूंगा। कौन है वहाँ? क्या कर रहे हो तुम? अरे वो मेरे जमा किए हुए पैसे हैं। चोर मेरे जमा किए हुए पैसे चुरा कर भाग रहा है। रुक जाओ, मुझे मेरे पैसे वापस दो। चोर कहीं के, इस पैसे को जमा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुम ऐसे नहीं ले जा सकते। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। चोर कहीं के, मुझे मेरे पैसे वापस दो। चलो हम भी दौड़ते हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मेरे पैसे वापस करो। मैं कहता हूँ रुक जाओ। देखो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसे भागने नहीं दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम मेरे पैसे लेकर नहीं भाग सकते। माफ करना बहन जी। फिर से धक्का कर दिया। फिर से शेर बाजार गिरे। ये कौन है? मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? चोर हो क्या? गुड मॉर्निंग अंकल। शायद ये पुलिस वाला था जो चोर के पीछे भाग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बचपन से जमा किए हुए पैसे चोरी नहीं करने दूंगा। इसे हर हाल में हासिल करके रहूंगा। ओह, तो यहाँ बैठे हैं भाई साहब। अभी बताता हूँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो। तुम्हारे पैसे? वही पैसे जिन्हें मैंने दीवार पर लगी फोटो के पीछे छिपा कर रखा था।
मैं पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तुम हथौड़ी यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो आप सबसे पैसे छिपाकर उस फोटो के पीछे जमा करते हैं पापा? कौन से पैसे? तुम क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। पापा, वो फोटो फ्रेम टेढ़ा हो गया था, इसलिए मैं तो बस उसे सीधा करने गया था। अच्छा, तो तुम वहाँ से भागे क्यों थे? मैं वहाँ से भागा नहीं था, मैं तो आपको जॉगिंग के लिए उठाने आया था। आपने समझा कि मैं चोर हूँ और आप मेरे पीछे दौड़ने लगे। जॉगिंग के लिए? आप तो बहुत कमाल का दौड़ते हैं पापा, बिल्कुल एक एथलीट की तरह। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। हाँ, वो तो है, मैं बचपन से ही तेज दौड़ता हूँ। मजा आ गया। जॉगिंग करना बहुत अच्छा होता है, आप तरोताजा महसूस करते हैं और भूख भी अच्छी तरह से लगती है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं था कि पापा बिना थके जॉगिंग कर लेंगे। और अब कैसा लग रहा है? आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पापा। मुझे भी। आपने तो कमाल कर मुझे दिया। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे आपकी फिर से रिस्पेक्ट करने लगे हैं। जॉगिंग मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बचपन में भी बहुत दौड़ता था और सब मेरे पीछे रह जाते थे। अब भी अगर मौका मिले तो अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर दिखा सकता हूँ मैं। पापा जी तो ग्रेट हो। डिंग डिंग। आखिर क्यों परेशान हुई यूमिको? डिंग डिंग। तुम इसे बनाने में तो बहुत मेहनत कर रहे हो केनिची। पढ़ाई को छोड़कर केनिची हर चीज में बहुत मेहनत करता है। भले भाई। शिंजो, ऐसे तुम मुझे ताने मत मारो, समझे? गुड इवनिंग दोस्तों। हेलो यूमिको। तुम्हारा स्वेटर बहुत सुंदर है। सुंदर तो होगा ही, मेरी आंटी जो लाई है स्वेटर। अरे वाह। ये तुम क्या कर रहे हो केनिची? कैसा लगा? अरे वाह, बहुत सुंदर है। इतना भी अच्छा नहीं है यूमिको। वैसे केनिची, तुम इतनी मेहनत से अपनी पढ़ाई क्यों नहीं करते? अरे नहीं, ये क्या? हाँ, हाँ? अरे नहीं, शिशिमानो, ये क्या कर दिया? अरे तुम तो पूरे लाल हो गए। ओह नहीं, मेरे स्वेटर पर दाग लग गए। आज मैं टमाटर की तरह लाल लाल हो गया। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ यूमिको, लेकिन ये दाग तो साफ ही नहीं हो रहे। इसे साफ करने के बारे में हमें मम्मी से बात कर लेनी चाहिए। लेकिन हथौड़ी, मम्मी तो इस समय घर पर नहीं है। क्यों ना मैं स्वेटर को धोकर देख ले, हो सकता है इसके दाग साफ हो जाए। बिल्कुल, ये तो सिर्फ वाटर कलर ही है। ठीक है, ये आइडिया अच्छा है, तो चलो चलते हैं। स्वेटर की धुलाई होगी। ठंडे पानी से नहाने में मजा आता है। इसे बाहर निकाल कर देखते हैं। हाँ ठीक है केनिची। हाँ? वाह, इसके तो सारे दाग साफ हो गए। क्या बात है। डिंग डिंग डिंग। और मेरा रंग भी साफ हो गया। हाँ? क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सही है? बताओ ना क्या हुआ हथौड़ी? इसका साइज मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है। यूमिको, जरा इधर आना, मैं चेक करता हूँ। ये तो मुझे भी फिट नहीं होगा। ये तो पहले से छोटा हो गया है। हाँ शायद। प्लीज हथौड़ी, ऐसा मत कहो ना। अगर इसे खींच कर लंबा करे तो? मैं भी मिलकर खींचूंगा। रुक जाओ दोस्तों, खींचने से ये फट जाएगा। हथौड़ी, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ ना। इसे करना तो मेरे भी बस के बाहर है। अब हम क्या करें? ओह नहीं, रेगुलर वॉशिंग पाउडर और ठंडे पानी में धोने से स्वेटर सिकुड़ जाते हैं। क्या मुसीबत है। मेरे पास सफेद ऊन तो रखा है, लेकिन एक दिन में स्वेटर बुनना ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। डिंग डिंग। तब तक केनिची, तुम मेरे साथ यूमिको के घर चलकर उसकी मम्मी से माफी मांगो। क्या माफी मांगू? बिल्कुल केनिची, चलो यूमिको, हम तुम्हारे घर चलते हैं। ठीक है। काश उस समय मैं रंग के डिब्बे को पकड़ लेता तो ये सब न होता। क्या आप जल्दी शटल बुनने की कोई निंजा टेक्निक नहीं जानते? हथौड़ी, ईगा निंजास को सब कुछ करना आता है। हाँ, जल्दी स्वेटर बुनने की निंजा टेक्निक होती तो है, लेकिन मुझे स्वेटर बुनना आता ही नहीं। मम्मी के पास बुनाई की एक किताब है, मैं अभी लेकर आता हूँ। रुक जाओ। डिंग डिंग डिंग, मेरी बात तो सुनो शिंजो। वो कितना फुर्तीला है। ईगा निंजास के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। भले भाई, मैं किताब के साथ स्टोर से ऊन भी लाया। बहुत अच्छा, शाबाश शिंजो, तुम पर सारे निंजास को लेकिन गर्व मैंने उसे होगा। लाने मुझे के लिए बहुत ही कब अच्छा कहा था? लगा। बनेगा स्वेटर। इस किताब में तो लिखा है कि 5 सेंटीमीटर बुनो और फिर सबसे आगे की तरफ से बदल लो। ऐसा ही करता हूँ। डिंग 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 डिंग। अरे ये क्या? ये स्वेटर तो जाल जैसा बन रहा है। तो आप ये काम नहीं कर सकते। हर काम को करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो सिर्फ एक दिन में सीखा जा सके। कुछ भी नहीं। हथौड़ी, तुम
तुम युमिको के लिए स्वेटर बुन रहे हो? तुमने सही सुना है। बुन तो रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। निंजा टेक्निक के बाद भी? हाँ वो तो है, लेकिन अभी तो मैं बुनाई को याद रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है। क्या हुआ? युमिको की मम्मी ने तो मुझे माफ कर दिया, पर घर से निकलते समय वो खुद मुझे दरवाजे पर छोड़ने नहीं आई। कैसे हो हथौड़ी? सोनम तुम यहाँ? ओह, तुम ये क्या कर रहे हो? अब ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस स्वेटर बुनने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कहूँगी ये काम तुम जैसे निंजा पर सूट नहीं कर रहा। सोनम तुम स्वेटर बुनना जानती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, सारी लड़कियाँ ये काम जानती है केनेची। अच्छा तो सोनम, कल सुबह तक मुझे ये स्वेटर बना कर दे देना, ठीक है? क्या कल सुबह? तो ठीक है, मैं बना लूंगी। जल्दी स्वेटर बनने की निंजा टेक्निक। मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ? क्या हुआ सोनम? सोनम उठ जाओ। सोनम उठो। क्या बात है हथौड़ी? तुम ठीक तो हो ना सोनम? हाँ मुझे झपकी आ गई थी, लेकिन तुम्हारा स्वेटर तैयार है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनम। अरे ये स्वेटर तो बहुत बड़ा है। ये युमिको के लिए बड़ा रहेगा। अरे नहीं, नींद आने की वजह से मैं इसे बुनती ही चली गई। अब हम क्या करेंगे हथौड़ी? पता नहीं। आइडिया, हम इस स्वेटर को भी धो देते हैं ताकि वो पहले वाले स्वेटर की तरह सिकुड़ जाए। क्या? हाँ? सही कहा सोनम, हम सब बाथरूम में चलते हैं, तब तक मैं सारे इंतजाम करता हूँ, फिर देखना मेरा कमाल। डिंग डिंग। दोस्तों, ये ईगा निंजा का स्पेशल जेल है, जिसे साबुन के साथ मिलाकर कपड़े धोने से वो सिकुड़ जाते हैं। सोनम, इसे पकड़ना। जल्दी स्वेटर सिकोड़ने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। और सिकुड़ने के बाद भी ये उतना ही नरम भी है। और अब ये युमिको को बिल्कुल फिट भी आ जाएगा। कमाल है। ये सब सोनम की मेहनत का नतीजा है। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। शुक्रिया, तुम न होती तो ये नहीं बन पाता। अब जल्दी से जाओ और जाकर युमिको को ये दे दो। हाँ बिल्कुल। गुड बाय। मैं भी आ रहा हूँ। मेरे लोगों, मैं भी आ रहा हूँ। हथौड़ी, तुम तो कितनी सारी निंजा टेक्निक जानते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारी तरह मैं कब वो सारी निंजा टेक्निक सीख पाऊंगी। ओ सोनम, तुम भी तो स्वेटर बुनने की टेक्निक जानती हो, और वो भी तो कोई आसान काम नहीं है। सच में? कभी कभी किसी का दिल रखना भी जरूरी होता है। स्पेस एग्जीबिशन की सैर। डिंग डिंग। स्पेस वो विशाल जगह है जहां अनगिनत तारों का घर है। तो चलिए यूनिवर्स की सैर पर। चलो चलो स्पेस देखने जाते हैं। प्लैनेटेरियम में आ तो गए, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तो क्या मैं नाचूं? बंदर की तरह उछल क्यों रहे हो? वो देखने की कोशिश कर यार। डिंग डिंग, शायद इससे बात बन जाएगी। पहले भाई, ये क्या है? असल में कुछ इसी तरह के मुश्किल हालात में इस्तेमाल के लिए ये निंजा का एक डिवाइस है। भीड़ की वजह से अगर कभी दूर की चीज दिखाई ना दे, तो इसकी मदद से ये परेशानी दूर हो सकती है। मतलब दूर की चीजों को करीब से देखने का निंजा डिवाइस है ना कमाल की चीज, क्या कहते हो? हाँ, लेकिन इससे तो सिर्फ तुम ही देख पाओगे हथौड़ी। क्या कुछ और नहीं कर सकते? अरे वहाँ देखो। हाँ, वहाँ तो बिल्कुल ओ, भी- अरे ये क्या, मैं तो सोच रहा था कि सब इससे बारी बारी से देख लेंगे। ये क्या गोले बने हुए हैं? ये गोले नहीं, चांद की फोटो है। मुझे तो ऐसे मालूम है। मुझे भी। शिंजो, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं सच कर रहा हूँ। वो सही कह रहा है। हम निंजा को प्रैक्टिस के लिए बहुत दिनों तक घर से बहुत दूर रहना पड़ता है, और उसी वजह से हमारे पास दिन गिनने का कोई जरिया नहीं होता। हाँ, निंजा तो काफी साइंटिफिक बातें जानते हैं। चलो युमिको, खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी है। ये भी बहुत जोर से भूख लग रही जिंग, है जिंग। वाले भाई। चलो दोस्तों, फिर सब चलकर बर्गर खाते हैं। इधर देखो युमिको, अभी ये पूरा गोल चांद है, अब आधा चांद है, और अब ये चांद का एक टुकड़ा है। अच्छा मजाक था केनेची। तुम क्यों उदास बैठे हो शिंजो? मैं अभी आता हूँ बल्ले भाई। मुझे लगता है उसे कोई जरूरी काम याद आ गया। तुम हमेशा ऐसी ऊटपटांग बातें कहाँ से ढूंढ कर लाते हो?
अरे क्या हुआ तुम्हें शिंजो? टॉयलेट के बाहर बहुत लंबी लाइन है, मैं नहीं खड़ा लाऊंगा। हाँ? मेरा बर्गर आधा कैसे हो गया? मैं पूला चांद लग के गया था, आधा चांद कैसे हो गया? मैं समझ गया। शिशिमानो, तुमने मेरा बर्गर खाया है ना? नहीं, मैंने नहीं खाया। मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे मत मारो। ये क्या कर रहे हो? मैं किसी शांत जगह पर जाकर खाता हूँ। भाग के कहाँ जा रहे हो? मेरा बर्गर वापस करो। तुमने खा लिया हो तो क्या हम यहाँ से चले युमिको? पता नहीं अंदर जाने के लिए हमारी बारी आने में और कितने घंटे लगेंगे। मैंने नहीं खाया। मैंने मेरा तुम्हारा बर्गर नहीं खाया। मैंने नहीं खाया। सच में। ये दोनों तो अच्छा टाइम पास कर रहे हैं। क्या हुआ? ये शिंजो ऐसे शिशिमानो के पीछे क्यों भाग रहा है? शायद चोर पुलिस खेल रहे हैं। मैंने तुम्हारा बर्गर नहीं खाया। तुम्हें गलत फहमी हुई है। रुक जाओ। अरे बाप रे। शिशिमानो, तुम मुझे बचकर नहीं जा सकते। मेरा बर्गर वापस करो। अरे मैंने बर्गर नहीं खाया। मेरे पास बर्गर नहीं है। इस डॉगी का नाम लीका है और ये पहला डॉगी है जो स्पेस की सैर कर चुका है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास बर्गर नहीं है। यहाँ पे रास्ता खत्म हो गया। मैं तो गया काम से। तुम मुझे बचकर नहीं जा सकते। अब मेरा बर्गर वापस करो वरना बहुत बुरा होगा। देख लेना। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा बर्गर कहाँ है। मेरे पास नहीं है। लगता है तुम ऐसे मेरा बर्गर वापस नहीं करोगे। तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। ये तो असली का लीका है। मुझे बचाओ। दर्द हो रहा है। मैंने सच में तुम्हारा बर्गर नहीं लिया। मेरी बात मानो। शिशिमानो अचानक कहाँ चला गया? क्या चल रहा है वहाँ पर? वो कह रहे वो असली का लीका है। हम भी चलकर देखते हैं उसे। नहीं, ये जरूर कोई चाल है। ऐसा नहीं हो अब सकता। किसकी बारी है? अंदर कौन जाएगा? हमारी बारी आ गई युमिको। सब लोग लीका को देखने चलेगा ना, इसलिए। चलो। जी हाँ, ये वो स्पेस है जिसे आप अपने घरों की खिड़कियों से रोज देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे बाहर से देखते हैं और हम आपको इसे अंदर से दिखाएंगे। के साथ स्पेस घूमने का मजा ही अलग है। हाँ, ये पल मैं हमेशा याद रखूंगी। मैं भी हमेशा याद रखूंगा। ये है जीरो ग्रेविटी कॉर्नर। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आप जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं। ना भागने और मार खाने पर भी तुमने मेरा बर्गर नहीं दिया ना? मेरे पास सच में नहीं है। तो आप लोग तैयार है इसका मजा लेने के लिए? जीरो ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल खिंचाव नहीं होगा। सही कहा। इसलिए यहाँ की हर चीज हवा में उड़ेगी। प्लेट और चम्मच और अब मैं खुद भी उड़ रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, फिर तुम्हें देखता हूँ। पर तुम तो मुझे रोज देखते हो। डिंग डिंग। अच्छा तो इसे कहते हैं जीरो ग्रेविटी। अब मैं समझा। ऐसा लग रहा है जैसे हम भी तारों की तरह स्पेस में लटके हुए हैं। बड़ा मजा आ रहा है। डिंग डिंग, केनिची संभल कर। अरे कोई उसे रोको, वो टकरा जाएगा। ये तो कमाल हो गया। मैं चांद की सैर करके आ रहा हूँ। क्या बात है, केनिची तो बहुत मजे कर रहा है। हथौड़ी की निंजा टेक्निक्स में कभी इतना मजा नहीं आया। अरे केनिची के जेब में से ये क्या बाहर गिरा? मैं अभी देखता हूँ। अरे ये तो मेरा बर्गर है। मैं समझ गया। शिशिमानो, मेरा बर्गर तुमने नहीं बल्कि केनिची ने चुराया था। अरे बाप रे। और केनिची की वजह से तुमने मेरी धुलाई कर दी। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। युमिको बचाओ मुझे। युमिको रुक जाओ। मुझे बचाओ। चाहे स्पेस में रहो या जमीन पर, ये लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते। डिंग डिंग।